प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पुनः आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्लैंड क्या होती हैं? तो सबसे पहले मानव शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियों का कुछ न कुछ कार्य होगा। तो ग्रंथ क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रंथ क्या है। तो आप कहेंगे कि शरीर के वे अंग जो कोई रसायन का निर्माण करते हों, जो कोई केमिकल बनाते हों, वह केमिकल 3 फॉर्म में बनता हो, चाहे हार्मोन्स के रूप में बने, चाहे एंजाइम्स के रूप में बने, चाहे जूस या तरल के रूप में बने। इन सभी का निर्माण करने वाले अंग ही ग्रंथि कहलाते हैं या ग्लैंड्स होती हैं। तो ग्रंथियां कुल 3 प्रकार की होती हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों बताया गया कि ग्रंथ कुल 3 प्रकार की होती हैं। पहली ग्रंथ को हम लोग देखेंगे तो आप कहेंगे बहिःस्रावी ग्रंथ। क्या होंगी? बहिःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथ। क्या होंगे बच्चों? बहिःस्रावी ग्रंथ। दूसरी होगी अंतःस्रावी ग्रंथ। अंतःस्रावी ग्रंथ। तीसरा है मिश्रित ग्रंथ। मिश्रित ग्रंथ, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसे हम लोग बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। मिक्सेड ग्लैंड। देखिए प्यारे बच्चों, ग्रंथियां कुल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। बहिःस्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथ और मिश्रित ग्रंथ। तो आप कहेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथ क्या है, मिश्रित ग्रंथ क्या है और बहिःस्रावी ग्रंथ क्या है। तो ग्रंथ एक बार हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। शरीर के वे अंग जो कोई केमिकल का निर्माण करे, जो कोई रसायन का निर्माण करे, वह रसायन 3 फॉर्म में बनता हो, हार्मोन्स के रूप में या एंजाइम के रूप में या जूस या तरल के रूप में बनता हो, वे सभी यंग ग्लैंड्स होते हैं। तो ग्रंथ मुख्य 3 प्रकार की होती हैं, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। तो हम लोग देखेंगे कि बहिःस्रावी ग्रंथ कौन सी हैं, अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी हैं और मिश्रित ग्रंथ कौन सी हैं। तो देखेंगे। अब यहाँ से परिभाषाएं क्रिएट होती हैं कि वे ग्रंथियां जो हार्मोन्स को छोड़ करके अर्थात एंजाइम्स और तरल का निर्माण करती हों, वे बहिःस्रावी ग्रंथि होंगी। अर्थात बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। तो आप कहेंगे कि बहिःस्रावी ग्रंथियों में अगर देखा जाए तो यकृत एक बहिःस्रावी ग्रंथि है। यकृत को हम लोग जिगर भी कहते हैं। जिगर, इसी को हम लोग लीवर भी कहते हैं। लीवर। यकृत देखा जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बनाती क्या है? यकृत बनाता है पित्तरस। क्या बनाता है? पित्तरस। तो आपको बताया गया कि अगर देखा जाए तो ग्रंथियां क्या क्या चीजें बनाएंगी, यहाँ एक बार हम फिर बता देते हैं। अगर हम लोग देखेंगे ग्लैंड, तो ग्लैंड बनाती हैं हार्मोन्स को बनाएंगी, हार्मोन्स। फिर आप कह सकते हैं दूसरे कंडीशन में एंजाइम। फिर आप कह सकते हैं रस या तरल बनाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि यकृत क्या बना रहा है? पित्तरस बना रहा है। क्या बना रहा है? पित्तरस। पित्तरस अगर देखा जाए तो रस का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब रस बनाने वाली जो ग्रंथि होंगी या एंजाइम्स बनाने वाली जो ग्रंथि होंगी, वे क्या होंगी? बहिःस्रावी। क्या होंगी? बहिःस्रावी। तो यकृत क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्रंथि है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। पित्तरस अगर देखा जाए तो यह हरे रंग का होता है। हरे रंग का। और ये बनता कहाँ है?
यकृत से बनता है। तो यकृत कोशिकाएं बनाती हैं, हरे रंग का होता है और यह भोजन को आप कह सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में नहीं डाइजेस्ट करता, बल्कि यह भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। कौन सा माध्यम देता है? क्षारीय माध्यम। तो आप कह सकते हैं क्षारीय माध्यम देता है, भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। इसका मतलब है कि पित्त रस की वैल्यू कितना हो जाएगी? ज्यादा होगी, अर्थात अम्लीयता से ज्यादा होगी। इसका मतलब वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो हम कहेंगे, अब देखा जाए तो पित्त रस में कुछ वाणक होते हैं जिसे हम लोग पित्त वाणक बोलते हैं। पित्त वाणक, पित्त वाणक में क्या है? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ये पित्त वाणक होती है। पित्त वाणक में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, और ये पित्त वाहिनियों द्वारा निकलता है। पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी अगर देखा जाए तो ये आप ये कह सकते हैं छोटी आंत का भाग है, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सोक्राइन का मतलब हो गया कि ऐसी ग्रंथि जो कोई केमिकल का निर्माण करे और वह एंजाइम के रूप में हो या जूस या तरल के रूप में हो, वे सभी क्या होंगी? बहिस्रावी ग्रंथि होंगी। तो यकृत क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। इसी तरह से लार ग्रंथि भी आप कह सकते हैं बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। क्यों है? आपको पता हो गया होगा कि लार ग्रंथियां मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। आपको बताया गया 3 टाइप्स होती हैं। ये 3 टाइप्स, तो 3 टाइप्स होती हैं। पहला है कर्णमूल ग्रंथि, और दूसरा है आप कह सकते हैं अधोहन ग्रंथि, और तीसरा है अधोजिह्वा। इसे हम लोग पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, इसे हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, इसे सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। यह कर्णमूल ग्रंथि यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जो आप कह सकते हैं कि स्टेंसन नलिकाओं के द्वारा कृंतक दांतों के पीछे खुलती हैं। और यह अधोहन ग्रंथि है जो वार्टन्स नलिकाओं के द्वारा कृंतक दांतों के पीछे खुलती हैं। ये अधोजिह्वा ग्रंथि होती हैं जो जीभ के नीचे पाई जाती हैं, और यह आप कह सकते हैं रिविनस नलिकाओं द्वारा आप कह सकते हैं कि जीभ के नीचे खुलती हैं। अर्थात कर्णमूल ग्रंथि कपोलों में, अधोहन निचले जबड़े में, अधोजिह्वा जीभ के नीचे पाई जाती हैं। सबसे छोटी लार ग्रंथि अधोजिह्वा होती है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कर्णमूल होती है। कभी कभी कर्णमूल ग्रंथियों में अचानक आप कह सकते हैं कि सूजन जीवाणु संक्रमण के कारण जब हो जाता है तो ये सूज जाती हैं या सूजन उत्पन्न हो जाती है, जिसे गलसुआ रोग या कर्णमूल रोग या मप्स डिजीज कहते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये तीनों ग्रंथियां कोई तरल का निर्माण करती हैं, और वह तरल चाहे एंजाइम के रूप में आए, चाहे जूस या रस के रूप में। तो ये तीनों ग्रंथियां काहे का निर्माण करती हैं? तो आपको बताया गया है कि ये लार का निर्माण करती हैं। काहे का? लार। तो आपको बताया गया लार क्या है? सैलाइवा है। सैलाइवा में क्या होता है? आपको बताया गया कि ज्यादा मात्रा में जल होता है, फिर स्लेम होता है। इसके अलावा 2 एंजाइम्स बनते हैं जिससे हम लोग टाइलिन एंजाइम, और दूसरा है आप कह सकते हैं लाइसोजाइम
एंजाइम कहते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। जबकि टाइलिन एंजाइम्स आप कह सकते हैं स्टार्च को मीठी शर्करा माल्टोज में तोड़ता है, तथा लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है यह भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है या जीवाणुओं का मारने का कार्य करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में अगली ग्रंथि अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर मिश्रित ग्रंथियों के बारे में। तब तक के बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं से अंत करते हैं। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।